दोस्तों, आपने अभी हो रहे महाकुंभ के बारे में तो सुन ही लिया होगा। तो आखिर ये महाकुंभ है क्या और कैसे ये साधारण कुंभ से अलग है, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं A2F फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाकुंभ और कुंभ मेला दोनों ही हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और महान सम्मेलन है जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच काफी अंतर होता है जिसे समझना जरूरी है। कुंभ मेला का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन एक विशेष तिथि पर होता है जो हर 144 साल में आती है। इसका मतलब है कि महाकुंभ एक ऐसा विशेष सम्मेलन है जो बहुत ही रेयर होता है और इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व बहुत ज्यादा होता है। कुंभ मेला का आयोजन 4 अलग अलग स्थलों पर होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन सभी स्थल पर यह मेला अलग अलग समय पर होता है। ये समय चंद्रमा और सूर्य के विशेष ग्राहकी के हिसाब से तय किया जाता है। कुंभ मेला का मेन उद्देश्य लोगों को अपने पापों से मुक्ति दिलाना और उन्हें धार्मिक रूप से सुधार करना होता है। इस दौरान लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं जो उनके लिए एक धार्मिक यात्रा होती है। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है और ये उस समय होता है जब कुंभ का मेला आयोजन 12 वर्ष बाद होता है। महाकुंभ एक विशेष कार्यक्रम है जो हर 144 साल में होता है। इसमें हर 12 कुंभ मेला के बाद एक महाकुंभ आता है। इसमें भक्तों की भीड़ और विशालता दोनों ही ज्यादा होती है। ये एक ऐसा सम्मेलन है जो लोगों के लिए अत्यंत पवित्र होता है और इसमें भाग लेने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। अभी जो महाकुंभ 2025 में हो रहा है वो प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। ये एक भारी तिथि है जिसमें लाखों डिवोटीज भाग लेता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये स्नान इसलिए भी ज्यादा विशेष होता है क्योंकि यहाँ 2 महान नदियाँ गंगा और यमुना एक साथ मिलती है। इसके अलावा एक और नदी सरस्वती भी यहाँ से गुजर रही है जिसे एक पवित्र नदी माना जाता है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की शाही स्नान तिथि पर सभी अखाड़े अपने साधुओं के साथ स्नान करता है। अखाड़े वो जगह होती है जहाँ साधु और योगी अपने धार्मिक जीवन जीते हैं और अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करता है। महाकुंभ में ये अखाड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये स्पिरिचुअल और धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। हर एक अखाड़ा अपने अपने तरीके से स्नान करता है और इस स्नान में उनका अपना स्पिरिचुअल महत्व होता है। महाकुंभ में अनेक प्रक्रिया होती है जो उन्हें धार्मिक रूप से पवित्र और सफल बनाती है। प्रमुख रूप से इस दौरान भक्तों को स्नान करने के लिए प्रमुख स्नान तिथियां बताई जाती है। ये तिथियां शाही स्नान के रूप में मानी जाती है और इस दौरान लाखों भक्त प्रयागराज की पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस समय को धार्मिक दृष्टि से एक अत्यंत पवित्र और शुभ समय माना जाता है। स्नान करने के बाद भक्त अपने पापों से मुक्ति और शुद्धि की प्रार्थना करता है। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये एक सम्मेलन है जिसमें सिर्फ अपने देश के नहीं बल्कि विदेश के लोग भी भाग लेते हैं। यहाँ पर भक्तों की संख्या हर साल बढ़ रही है और महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एक विशाल नगरी बन जाती है। विदेश से आए हुए भक्तों के लिए एक अवसर होता है कि वो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को समझ सके और सीख सके। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और योग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। सरकार भी महाकुंभ के लिए अपने यथासंभव प्रबंध करती है ताकि भक्तों को कोई भी तकलीफ ना हो। इस दौरान प्रयागराज में शहर के कई हिस्सों में सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। लाखों लोग यहाँ पर महान यात्रा में शामिल होता है, इसलिए सरकार पूरी व्यवस्था करती है ताकि हर किसी को सुविधा मिले। प्रयागराज के कई हिस्सों में टेंट्स और आश्रम भी बनाया जाता है जहाँ लोग रुककर अपनी धार्मिक क्रियाएं करते हैं और आराम करते हैं। महाकुंभ के दौरान सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का बड़ा डिपार्टमेंट होता है और पूरी जगह पर CCTV कैमरास भी लगाया जाता है ताकि भीड़ का अच्छा प्रबंधन किया जा सके। सेफ्टी मेजर्स के लिए रेस्क्यू टीम्स और मेडिकल फैसिलिटीज भी हर जगह अवेलेबल होती है। यहाँ तक कि ट्रैफिक और भीड़ को मैनेज करने के लिए AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज भी यूज की जाती है। महाकुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलते हैं और अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये एक महान मानव सम्मेलन होता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लोग अपने धार्मिक विचार और अपनी स्पिरिचुअलिटी के बारे में प्रश्न करता है और जवाब भी पाता है। महाकुंभ के दौरान कई कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। भक्ति और धार्मिक गीत, कथाएं और प्रवचन, ये सब कुछ होता है जो भक्तों के मन को शांति देता है। ये प्रोग्राम्स उन्हें अपने धार्मिक जीवन को और अधिक समझने में मदद करता है। योग के शिविर भी लगाया जाता है जहाँ लोग अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। महाकुंभ के दौरान कई प्रक्रिया और रीति रिवाज होता है। इसमें स्नान के अलावा प्रार्थना, तपस्या और ध्यान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भक्तों का मान होता है कि इस सम्मेलन में भाग लेकर उन्हें एक नई रोशनी और ज्ञान मिलता है। ये एक ऐसा अवसर होता है जब वे अपने पापों को धोने के साथ अपने जीवन का उद्देश्य समझता है। महाकुंभ का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका स्पिरिचुअल इम्पैक्ट। जो लोग महाकुंभ में शामिल होता है उन्हें अपने जीवन में एक नए जीने की उम्मीद मिलती है। ये सम्मेलन उन्हें एक नई दिशा और नई सोच देने का काम करता है। इस दौरान लोग अपने जीवन के डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देते हैं। महाकुंभ के लिए सरकार का काफी मेहनत होता है। ये एक बड़े स्केल पर प्रबंधन का काम होता है जिसमें लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और बेसिक फैसिलिटीज की व्यवस्था करना जरूरी होता है। हर साल इसकी प्लानिंग और तैयारी चलती है ताकि जब महाकुंभ का समय आए तब सब कुछ स्मूथली चल सके। महाकुंभ एक प्रकार का स्पिरिचुअल रियूनियन होता है जहाँ सभी लोग अपने धार्मिक और स्पिरिचुअल रूट्स को पहचानते हैं। ये एक ऐसा सम्मेलन होता है जो सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। इसमें भाग लेने से लोग अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में देखते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक और उस काले बटन को दबा के इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को जोर से दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।